देखिएगा, सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका ईवीएस का मॉक टेस्ट होने वाला है। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम क्वेश्चन कवर करेंगे। आवास, जीव जंतु और पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एमपीटेट के सिलेबस में आपका दिया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है, मतलब परिवार का निर्माण क्यों हुआ है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, यहाँ पर मानव का अकेला होना परिवार की परिकल्पना को दर्शाता है कि मानव को जब एक अकेला व्यक्ति होता है तो उसको परिवार की आवश्यकता होती है। इसी के पीछे जो निहित कारण है कि परिवार का आपका निर्माण हुआ है। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल होता है, मतलब कौन कौन से कार्य जो है परिवार में होते हैं बताइए। तो देखिएगा, घर के विभिन्न काम हो सकते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण होता है, शैक्षणिक क्रियाकलाप होता है, आप पढ़ते हैं, स्टडी कर रहे हैं घर में, फिर लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप होंगे। तो कौन सही है यहाँ पर बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है, आप डी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, सभी होंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है, स्त्री केसर है, अंडाशय होगा, बाह्यदल है या बीजांड कहलाएगा बताइएगा। जो कली होती है, फूल आने से पहले जो कली होती है उसका प्रमुख भाग छोटी पत्ती के नुमा दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपका बाह्यदल कहलाता है। सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं, मतलब किन जड़ों को हम खाते हैं, गाजर, मूली, शकरकंद या सभी बताइए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, जाएंगे देखिएगा कौन सी जड़ें खाई जाती है, तो गाजर, मूली, शकरकंद सभी को हम खाएंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है बताइएगा। सरल उत्तक क्या होते हैं, देखिए मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। ये होमोजीनस जो टिश्यू होते हैं समांगी उत्तक के समान होते हैं, या इनको कहा जाता है समांगी उत्तक। ये क्या है, संरचनात्मक और आपका कार्यात्मक, मतलब आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप में देखें तो समान कोशिकाओं का एक समूह कह सकते हैं हम इसको। आए समझ में। तो यहाँ पर देखिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेन्काइमा ये सरल उत्तक होंगे, जबकि जाइलम नहीं होगा। जाइलम क्या करता है, आपका रूट, आपका मौजूद जो रूट प्रेजेंट होता है पेड़ पौधों में, जल को ले जाने का यह कार्य करता है जाइलम। आया समझ में। जल को आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम, पेड़ पौधों के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपसे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के तनों या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है, मूसला जड़, झकड़ा जड़, अविस्तंभ जड़ या शोषण जड़ बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा है, उसकी शाखाएं होती हैं और उनमें से आपका छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती हैं। आपका कभी कभी तो यह धरती के अंदर भी चली जाती है, इस तरह से जड़ें निकलती हैं। तो देखिएगा, तनों या शाखाओं में से जो विशेष जड़ें निकलती हैं इनको आपका अविस्तंभ जड़ कहते हैं हम। आया समझ में। सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है बताइएगा, व्हेल, पेंगुइन, डॉल्फिन या स्लोथ बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी। यहाँ पर पेंगुइन जो है ये आपका अंडे देता है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, या फिर कहा है कि दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाएगा। मतलब जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये जो पैर है अब क्या करता है, ये दोनों पैर है, मतलब 4 पैरों वाला ये आपका यहाँ पर जंतु है, ये जानवर है। तो अब क्या करेगा, जब चलने में यह एक साइड के जो 2 पैर हैं उनको पहले उठाता है, फिर आपका ये जो दूसरे वाले पैर हैं दूसरी साइड के उनको आपका उठाएगा। तो ये कौन सा जानवर है बताइएगा, जो पहले एक तरफ के फिर दूसरे स्टेप में दूसरे तरफ के पैर उठाएगा। मतलब दोनों साथ नहीं चलते हैं, जो चारों पैर हैं इस जंतु के वो साथ नहीं चलते हैं। तो ये आपका जिराफ होगा। सी ऑप्शन आप टिक करिएगा, डिस्कवरी चैनल पर आप देखिएगा, ध्यान से मिल जाएगा आपको यह देखने को। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रोटीन है, वसा है, रक्त है, ब्लड या कार्बोहाइड्रेट बताइए। तो मनुष्य के शरीर में देखिएगा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। ऐसा समझ में, डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, तना खाएंगे,
आलू, अरबी, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, लौकी, सीताफल या पालक, मेथी, धनिया। बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तने के रूप में हम किन सब्जियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, बताइए। तो आलू है, अरबी है और प्याज है। सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। 10 में से आप कितने सही कर पाते हैं, ये आपका देखिएगा वर्ग 3 के लिए विशेष आपका सीरीज है। आपको तैयारी में ये आपका 4 चांद लगा देगा आपको। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर ऑन करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।